हेलो दोस्तों, हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। फ्रांसीसी क्रांति चल रही है दोस्त, जिसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। तो आज हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं, जिसमें फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो ये तीसरा पार्ट है दोस्त। तो आइए देख लेते हैं कि फ्रांस में कैसे राजतंत्र और गणतंत्र की स्थापना हुई दोस्त। तो ये क्लास 9th हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्त। क्लास 9th हिस्ट्री विश्व इतिहास, जिसके अंतर्गत हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत हम लोग ये देख रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 3। तो आइए देख लेते हैं दोस्त, आइए देख लेते हैं क्या। तो फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना दोस्त। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं के अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। 1789 ईस्वी की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक यह योजना अमल होता, 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता को जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उसमें कभी राचेट दी लाइन द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। ठीक है दोस्त, आइए आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। पुरुषों ने मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ द सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं। उन्होंने अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उसकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले और नौका और वह दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन ने एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्त के ऐलान का उनका एक तरीका था। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे इसलिए जैकोबिन्स को 100 कुलात
के नाम से जाना गया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सौकुलात पुरुषों का लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं था। 1792 की गर्मियों में जैकोबिन्स ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। राजा ने रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। चुनाव कराए गए 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे वो उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, वो मतदान का अधिकार उनको दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम नवनिर्वाचित समिति को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं। आप कुछ गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र हुए। लुई 16वें ने न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। जनवरी 1993 में को प्लेस डी ला कनकॉर्ड उसमें उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंटोनिनो का भी यही हश्र हुआ। आतंक का राज, आइए देख लेते हैं कैसे आतंक का राज हुआ है। दोस्तों, आतंक का राज कैसे हुआ। 1793 से 1794 के काल को 1793 से 1794 काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु हैं, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमत रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता है तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता है। गिलोटिन को 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। इस मशीन का आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन नाम से पड़ा। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बना कर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानस्वर महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों को एवं महिलाओं को सितोयेन नागरिक एवं सितोयिन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक व दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राहि-त्राहि करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया।
अब आइए देखते हैं दोस्त, आइए देखते हैं डायरेक्टरी शासित फ्रांस, कैसे डिक्टेटरी के द्वारा फ्रांस को शासित किया गया, ये देख लेते हैं। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों के 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डिक्टेटरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरियों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधिसम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण थियरी के टॉपिक्स जो कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थे। और ये दोस्त NCERT सीरीज है, क्लास 9 की NCERT हिस्ट्री की बुक है, तो आप इसको देखें, इसको समझें और पढ़ें। ये विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि NCERT से जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट पैराग्राफ से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए दोस्त इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।